ओके, वेलकम बैक दोस्तों। मैं अमोल कासर वापस एक बार आपका स्वागत करता हूँ एसपी के सेकेंड लेक्चर में। जैसे कि इसमें आप देख रहे हो, हम देखेंगे कैपिटल रिक्वायरमेंट पढ़ने वाले हैं और इसमें फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल ये क्या होता है ये समझेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको सबसे पहले आज के लेक्चर में हम फिक्स कैपिटल क्या है उसके बारे में बात करेंगे और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कि ऐसे कितने फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट को। लास्ट तक जुड़े रहना क्योंकि मैं आपको हर एक पॉइंट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ लास्ट के 5 मिनट में मेमोरी टेक्निक के साथ लर्न भी करा के दूंगा, राइट। सो अब सवाल ये आ जाता है सर, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा और अपने ऐप पे जो ब्रेन मैपिंग सेशन और कंसेप्चुअल लेक्चर, ये दोनों लेक्चर के बाद मेरा तीसरा लेक्चर यूट्यूब पे अपलोडेड था और ये भी मैं शायद यूट्यूब पे अपलोड कर ही दूंगा। दोस्तों व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल रिक्वायरमेंट सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि ये बेस समझना जरूरी है, तो ही हमें आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमारा इंटरेस्ट बना रहेगा और हमको सारी चीजें समझेगी। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब क्या। देखना, आपको जो दिख रहा है यहाँ पे बिजनेस, यहाँ पे जो स्क्रीन पे, हर बिजनेसमैन कोई भी बिजनेस अगर कर रहा है तो उसे डेफिनेटली लैंड चाहिए। लैंड के बाद उसे बिल्डिंग मतलब बट ऑब्वियस एक शॉप चाहिए जहाँ पे वो सारी चीजें करे, मशीनरी चाहिए जिससे उसका वो काम होगा। तो ये सब क्या फोकट में मिलेगा? नहीं सर। अगर ये मुझे चाहिए तो मुझे क्या लगेगा? पैसा लगेगा, मनी लगेगा। तो मैं क्या कहूँ, इसे कैपिटल कहा जाता है। सर व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? बहुत बार कोई बिजनेस करते हैं ना तो आपने ये वर्ड सुना रहेगा, अरे बिजनेस तो करना लेकिन मेरे पास कैपिटल ही नहीं है, पैसा नहीं है। रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए पैसा लगता है। और मैं इन दिस वर्ड, इस एसपी के वर्ल्ड में किस वर्ड में वैसे बोलूंगा तो ये क्या होगा? कैपिटल। अब दो तरह के कैपिटल होता है, एक होता है फिक्स कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। अब फिक्स कैपिटल मतलब क्या सर, वो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो कैपिटल रिक्वायरमेंट का पैरा है वो हम पढ़ लेते हैं, राइट। फिर हम जाएंगे फिक्स कैपिटल पे और फिर हम जाएंगे ऐसे फैक्टर्स पे जो अफेक्ट करेंगे, ताकि आपके टेक्स्ट बुक का कोई भी वर्ड ना छूटे। दूसरा सवाल आपके मन में शायद ही आ रहा होगा कि सर हम क्यों टेक्स्ट बुक में से पढ़ रहे हैं, आपके कोई नोट्स नहीं है क्या क्लास के? दोस्तों यही चीज मैं मेरे क्लास के नाम के अंदर नोट्स बना के यही चीज मैं आपको दे सकता हूं। लेकिन मुझे बताइए, क्या टेक्स्ट बुक में से ही अगर मुझे देना है और बोर्ड वाले को भी यही लैंग्वेज एक्सपेक्टेड है तो क्यों ना हम टेक्स्ट बुक का ही सहारा लें? और अब लॉकडाउन पीरियड में आप घर पे पढ़ रहे हो, यस, तो फिर आपको भी पीडीएफ अवेलेबल है, राइट सर। तो इसीलिए आप ये इस बात पे कोई भी डाउट मत रखना। और दूसरी बात कि अब तक के जितने मैंने प्रीवियस जो बोर्ड एग्जाम हुए थे उसमें से बच्चों को टेक्स्ट बुक में से ही पढ़ाया है और टेक्स्ट बुक में से लिख के 92, 89, 90 मार्क्स भी आए हुए हैं। सो आपका डाउट रखना वैलिड नहीं है, आप लोग अपना डाउट निकाल दीजिए। तो 100% मैं आपको अश्योरेंस देता हूं कि सारी चीजें आपने ऐसे लिखी, इसमें से पढ़ी तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, राइट सर। चलो पढ़ना चालू करते हैं। पहले तो कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है मैंने आपको बहुत शॉर्ट में तो बता दिया, लेकिन हम फिर भी एक बार रैपिड में पढ़ लेंगे करके। चलो सर, क्या है? When business entrepreneur conceives an idea of setting up business enterprise, the commercial viability of the idea is investigated. Once the entrepreneur is satisfied with the feasibility of the project, serious steps are taken to start the project. एक बार आपके दिमाग में आइडिया आती है, राइट, कुछ भी बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में आएगा। आइडिया आने के लिए पैसे नहीं लगते, लेकिन आपको आइडिया है, आपने अपने पिताजी को बताया कि पापा हमको ना बिजनेस करना है। पापा पूछेंगे बता चल क्या बिजनेस है। आपने अपने पापा के सामने सारे प्रोजेक्ट, सारे कैलकुलेशन, सब चीज रखी और पापा को लगा कि हाँ फिजिबल है, तो पापा तुम्हें क्या देंगे? फंड देंगे, कैपिटल देंगे। देखो आगे, राइट। सीरियस स्टेप टेकन टू स्टार्ट प्रोजेक्ट। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज टू टेक डिसीजन ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट एंड रन द बिजनेस। तो पहला सवाल ये होगा कि ये बिजनेस स्टार्ट करने को कितना पैसा लगने वाला है। कितना ईजी है, देखो। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज व्हाट, कि कितना अमाउंट लगेगा ये बिजनेस स्टार्ट करने को, राइट। तो पापा सोचेंगे कि मेरे पास इतना पैसा है तो मैं दे सकता हूं बेटा, अगर नहीं है तो शायद हमें लोन लेना पड़े, राइट। यस, चलो आगे देखते हैं। दिस टास्क
हैज टू बी परफॉर्म विद द मोस्ट केयर। यस, बहुत केयरफुली ये चीज आपको करना है। देयरफॉर फाइनेंशियल प्लान शुड बी ड्राफ्टेड कीपिंग इन माइंड द प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। तो कोई भी बिजनेस अगर आपको ड्राफ्ट करना है तो आपको प्रेजेंट रिक्वायरमेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको प्लानिंग करनी चाहिए करके। Thus, while deciding about the volume of capital requirement, an entrepreneur has to take into consideration fixed capital requirement and working capital requirement. We shall now discuss what the capital requirement in detail. तो ये क्या था सर? ये तो अभी तक उन्होंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था कि जब भी आपको कोई बिजनेस करना है आपको बहुत ही केयरफुली वो डिसीजन लेना है। तो एंटरप्रेन्योर के सामने दो तरह के कैपिटल होंगे, एक होगा फिक्स कैपिटल, एक होगा वर्किंग कैपिटल। तो ये वर्ड पे पहुंचने से पहले ये यहां तक का एक जनरल डिस्कशन था कि हर बिजनेस में क्या ये दोनों होते हैं। सर हर बिजनेस में हाँ, सर सोल प्रोप्राइटरशिप में हाँ, सर कंपनी में हाँ, कोई भी बिजनेस लो सर, पार्टनरशिप में यस। तो हर तरह के बिजनेस में सर फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल होता है। आज आप समझोगे कि वो क्या होता है और इसी नॉलेज के यही नॉलेज ज्ञान मतलब बोलते हैं ना कि पाने के लिए हम तो पढ़ रहे हैं। बाकी 12th तो पास हर कोई बच्चा हो जाएगा, लेकिन अपना स्टूडेंट जब जाएगा उसे हर चीज पता होनी चाहिए, राइट। आपको आज के बाद जब भी बिजनेस देखोगे ये बोलता है अरे ये फिक्स कैपिटल इसका, अरे वर्किंग कैपिटल मतलब नो, ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझना चाहिए। लेकिन हमारा फोकस फिलहाल किस बात पे सर? फिक्स कैपिटल पे। चलो ध्यान दो, अभी इसके बाद जितना भी टाइम है आपको कंसंट्रेशन रखना है। अगर आप यहां तक रिटेन हो तो आगे की बात आपको डेफिनेटली समझेगी। चलो सर, सबसे पहले सवाल आता है फिक्स कैपिटल मतलब क्या? पहले मैं पढ़ाऊं या एग्जांपल दूं? सर बोलो सर एग्जांपल दो। चलो ध्यान दो, ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही है ना बेटा, ये कहीं ना कहीं फिक्स कैपिटल में आएगा। मतलब सर मतलब ही आपको जानना है ना, तो अब पढ़ाता हूं। चलो, ये तो आपने ऑलरेडी एग्जांपल में देखा, लैंड दिख रहा है, बिल्डिंग दिख रहा है, मशीनरी दिख रहा है। अब इसका और फिक्स कैपिटल का क्या रिलेशन है ये जानने के लिए हम पढ़ेंगे, ये ज्ञान हम लेंगे हमारी टेक्स्ट बुक में से। यस, पढ़ना चालू करते हैं। फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज फॉर बाइंग डैश डैश असेट्स। कौन से असेट बाय करेंगे? फिक्स असेट बाय करेंगे। अब दोस्तों जब ये वर्ड आता है फिक्स असेट तो मुझे दो चीजें आपको समझानी है। व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स असेट एंड करंट असेट? सर जो असेट विद इन 1 ईयर लाइफ स्पैन का होता है उसे करंट असेट जनरली हमने अकाउंट में पढ़ा हुआ है। बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, ये क्या है? करंट असेट है। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये क्या हो गए? फिक्स असेट हो गए। वर्ड समझ रहा है? ये एग्जाम में लिखना है इसलिए हर वर्ड में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज फॉर बाइंग विच असेट बेटा? करंट के फिक्स असेट विच आर यूज फॉर डैश डैश पीरियड। शॉर्ट पीरियड के लॉन्ग पीरियड पढ़ो तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द बिजनेस। दिस असेट आर नॉट मीन फॉर रीसेल। तो यहां तक हर बच्चे को 12th कॉमर्स में अगर पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स कैपिटल, ये 2 लाइन में उसने पूरा ज्ञान बता दिया। समझा क्या कि फिक्स कैपिटल विच इज यूज फॉर बाइंग विच असेट? फर्स्ट वन इज फिक्स asset which are used for longer period of time in business, and this asset ये रीसेल करने के लिए लेते हैं क्या? नहीं सर, ये रीसेल करने के लिए नहीं लेते। तो क्या था? दिस asset are not meant for the purpose of what? रीसेल या सेल, whatever। दोस्तों, भाई और बहनों, आपको असेट और गुड्स का मतलब तो पता है ना? यस सर, अगर आपने अकाउंट्स किया होगा तो देखो एसपी में बहुत बार बच्चों को कंसेप्चुअल, तो एसपी भी वन ऑफ द कंसेप्चुअल चैप्टर है जिसमें आप रट नहीं सकते। तो अगर मेरा आया वहां पे वर्ड असेट, तो असेट मतलब क्या? जो मेरे बिजनेस में अभी अगर मैंने स्क्रीन खरीदा है ना तो ये मेरा असेट है, राइट। ये मैं सेल नहीं करूंगा, रीसेल के लिए नहीं लिया है। हाँ, लेकिन अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये स्क्रीन का मैन्युफैक्चरर होता, मैं डील करता हूं स्क्रीन में, तो मेरे लिए तो गुड्स हो जाते, तो विषय ही खत्म, असेट की बात ही नहीं आती। समझाना, जिसमें मैं डील करता हूं उसे गुड्स कहते हैं, और जो मैं मेरे पर्सनल पर्पस या मेरे बिजनेस पर्पस के लिए खरीदता हूं, जो रीसेल पर्पस नहीं होता, उसे हम असेट कहते हैं। यहां तक मैंने 2 लाइन आपकी क्लियर करा दी। बिकॉज ये रेगुलर लेक्चर है और मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है, इसलिए हम इतना इन डिटेल कर रहे हैं। अब देखो क्या डाउट आएगा आपको,
अगर आपको हर चीजें समझ रहे बेटा तो रेगुलर कोर्स अपलोड है, आप जल्द से जल्द परचेस कर सकते हो हमारे ऐप से। चलो आगे बढ़ते हैं। इन सिंपल वर्ड फिक्स असेट रेफर्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग फिक्स असेट। चलो क्या हो गया भाई, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स कैपिटल? फिक्स कैपिटल रेफर्स टू व्हाट? कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग विच असेट? फिक्स असेट। इट स्टे इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑलमोस्ट परमानेंटली, और वो बिजनेस में क्या रहेंगे? लॉन्ग टर्म रहेंगे सर। ये देखो, ये बिल्डिंग लॉन्ग टर्म, एक बार बना दी तो जब तक बिजनेस चलेगा ये बिल्डिंग है, समझा क्या? यस सर। चलो एग्जांपल ऑफ फिक्स असेट आर कैपिटल यूज फॉर परचेसिंग लैंड एंड बिल्डिंग। क्या? ये वाला एग्जांपल देखो, परचेसिंग लैंड एंड बिल्डिंग, देन आफ्टर फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। 3 पॉइंट हुए अब तक बेटा। सच कैपिटल इज रिक्वायर्ड यूजुअली एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू कंपनी। हाँ, ये कब लगेगा? ये लाइन आपको समझा कि सच अ कैपिटल, विच कैपिटल? फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड व्हेन द टाइम ऑफ व्हाट? एस्टैब्लिशमेंट। जब मैं नया कंपनी एस्टैब्लिश कर रहा हूं, नया कंपनी बना रहा हूं, तब मुझे कौन सा कैपिटल लगेगा? फिक्स कैपिटल, राइट ना? मुझे मशीनरी खरीदने हैं, मुझे रॉ मटेरियल, मतलब मेरे एग्जांपल अगर मैं क्लास का लूं, मुझे स्क्रीन खरीदना है, मुझे पूरा स्टूडियो बनाना पड़ा, राइट? तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो मेरे लिए जब मेरा बिजनेस चालू करना था, मुझे हाई डेफिनेशन का कैमरा लेना पड़ा। अब इतनी सारी अगर मैंने चीजें की, मैंने लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, तो ये कौन सा इन्वेस्टमेंट हो गया? कौन सा कैपिटल लगा मुझे? फिक्स कैपिटल। समझा सर? यस। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाउएवर existing companies may also need such a capital for their expansion and development, replacement of requirement. yes sir, अगर मैं अभी तो फिलहाल हमारा नासिक में स्टूडियो है, राइट? अब मैं चाहता हूं कि पुणे में जाके मुझे क्लासेस लेने, वहां पे एक स्टूडियो होना चाहिए, तो मैंने एक्सपांड किया मेरे बिजनेस को, तो पुणे में स्टूडियो बनाया। तो सर ये फर्स्ट टाइम तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जब मेरा बिजनेस एक्सपांड करता हूं तो भी क्या फिक्स कैपिटल लग सकता है? हाँ सर, क्योंकि मैं पुणे में क्या कर रहा हूं? नया ब्रांच ओपन कर रहा हूं, वहां पे मुझे कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये यहां तक फिक्स कैपिटल की हर एक लाइन आपको समझी क्या? पक्का समझी? आप हर एक पॉइंट पे क्लियर हो? फिक्स कैपिटल के पहले 2 लाइन में आपको बहुत सारी चीजें बता दी थी कि फिक्स कैपिटल जो लॉन्ग टर्म होती है और रीसेल पर्पस के लिए नहीं होते, इतना याद रहा तो भी बहुत अच्छी बात है, राइट सर? चलो क्या हम आगे बढ़े? यस चलो चाहते हैं आगे बढ़ते हैं। और एक छोटा सा, ये बड़ा पैराग्राफ है लेकिन हम इसको इन डिटेल में ऑलरेडी मैंने ऊपर आपको बहुत सारी चीजें डिस्कस कर दिए, तो हम फटाफट पढ़ लेते हैं। फिर हमको मेन आंसर पे जाना है, जो मैं आपको लर्न करा के देना रहा हूं, कौन से फैक्टर अफेक्ट कर दे, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस है। तो बने रहना, जुड़े रहना और कॉन्सेंट्रेशन से लेक्चर देखते रहना। चलो सर, इनिशियल प्लानिंग ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मेड बाय द कंपनीज प्रमोटर। जो कंपनी बनाने वाले होते हैं वो ही सोचते हैं कि कहां से पैसा आना है, कहां से हम लाए, ये सब कौन प्लान करेंगे? प्रमोटर। फॉर दिस दे फर्स्ट प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ फिक्स असेट नीडेड बाय द कंपनी एंड कॉस्ट ऑफ दिस असेट इज एस्टिमेटेड। जब मैं प्रमोटर हूं, राइट? मुझे बिजनेस डालना, मुझे ये सेटअप करना था, तो सबसे पहले मैंने क्या किया? फॉर दिस द फर्स्ट प्रिपेयर द लिस्ट। मैंने लिस्ट बनाया क्या कि मुझे फिक्स असेट कौन से लगेंगे, लाइक ये स्क्रीन फिर मेरा कैमरा, HD कैमरा, राइट? पूरा सेटअप के लिए मतलब प्रॉपर रूम, एक जगह, एक प्लेस जहां पे साउंड प्रूफ हो, सारी चीजें। तो ये मैंने दिमाग लगाया, क्या एस्टिमेट किया मैंने कि क्या क्या असेट मुझे लगेगी, एंड कॉस्ट ऑफ दिस असेट इज एस्टिमेटेड, और मुझे कितना बजट लगेगा? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। समझ में आया दोस्तों? यस आगे बढ़ते हैं। दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट फिक्स असेट इज कैलकुलेटेड एंड व्हाट रिजल्टिंग फिगर वुड बी द टोटल फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। तो मैंने क्या किया सर? मैंने स्क्रीन का प्राइस निकाला, मैंने HD कैमरे का प्राइस निकाला, मैंने स्टूडियो का प्राइस निकाला, मैंने हर चीज प्राइस निकाला। फॉर एग्जांपल अगर 35 लाख रुपीस जाती है तो मेरा टोटल कैपिटल, जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना हो गया? 35 लाख रुपीस। समझा? यस चलो आगे बढ़ते हैं। In recent year, estimating fixed capital requirement has assumed great importance, particularly because of the modern industry process which require increased use of heavy and automated machineries. Yes, सर आपको एक चीज़ बताऊँ मैं कि ध्यान देना, आपको बहुत सारी मैं चीज़ें समझाऊंगा। अब देखो हर बिजनेस में ना इस तरह के मशीनरी यूज होते हैं, हेवी एंड ऑटोमेटेड मशीनरीज। तो अगर बट ऑब्वियस ना, क्योंकि मैन पावर कम लगेगा और मशीनरी कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। तो अगर इस तरह का मुझे बिजनेस में डेफिनेटली अगर अच्छा प्रोडक्शन करना है तो मशीनरी पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इतनी महंगी अच्छी वाली मशीनरी मुझे खरीदनी पड़ेगी, तो क्या मुझे पैसा भी ज्यादा लगेगा? हाँ सर, डेफिनेटली ज्यादा लगेगा सर। तो ये सब चीजें मैं आपके साथ आगे डिस्कस करता हूं कि क्या अभी जो फैक्टर आएंगे उसमें बहुत डिटेल में आपकी ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। एंटरप्रेन्योर मतलब जो बिजनेस कर रहा है, ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम द परचेस ऑफ फिक्स फॉर द परचेज ऑफ फिक्स असेट फ्रॉम कैपिटल मार्केट। तो कहां से करेगा? कैपिटल मार्केट से पैसों का जुगाड़ करेगा। अब कैपिटल मार्केट क्या, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था,
राइट ना, जहाँ से मैं पैसों का बंदोबस्त कर सकता हूँ। कैसे क्या, आगे हर डिटेल में हर एक लाइन हर एक वर्ड को मैं समझाने वाला हूँ। फंडिंग कैन कम फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, और कहाँ से पैसे आएंगे, तो शेयर्स इशू करेंगे, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ऑब्टेनिंग एवर लॉन्ग टर्म लोन्स। तो ये अलग अलग चीज़ है। जैसे मैंने आपको देखो एग्जांपल दिया था, बर्थडे की पार्टी करनी है तो आप अपने मम्मी पापा से पैसे ले सकते हो, क्लोज फ्रेंड से ले सकते हो, या दूर के फ्रेंड से ले सकते हो। तो फंडिंग, पैसा आएगा कहाँ से, ये आपको सोचना है, लाइक दैट। अब शेयर्स, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, ये क्या टर्म है आपका, जैसे जैसे बेस में क्लियर करते जाऊंगा वैसे आगे हर एक चीज आपको समझाते जाऊंगा। सो आप बेफिक्र रहे। अब हमने फिक्स कैपिटल के मुद्दे को खत्म कर दिया है। अब अपना मेन टॉपिक चालू होता है सर, जिस पे आपको कंसंट्रेशन बनाए रखना है और जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और अगले कुछ मिनटों में ये क्वेश्चन आपके जिंदगी में सबसे इजी क्वेश्चन रहेगा और आपको सब लर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेमोरी टेक्निक हमारे पास है, लेकिन उससे पहले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। क्या आपको फिक्स कैपिटल समझा? हाँ, लॉन्ग टर्म रहता है जो रीसेल पर्पस के लिए नहीं रहता है। जनरली एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब चीजें। राइट सर, एवरीबॉडी? यस श्योर। क्या हम आगे बढ़े? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। वापस एक बार मेरे साथ बोलो दोस्तों, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या आगे बढ़े भाई और बहनों? यस सर। आपका एसपी का पहला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो आएगा एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच अफेक्ट द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, 5 मार्क्स के लिए। और तब बच्चा एग्जाम में ब्लैंक हो जाएगा जो रट के जाएगा, या जिन्होंने क्लास नहीं लगाया वो कंफ्यूज इतने सारे लर्न किए, क्योंकि पूरे एट द एंड ऑफ द बोर्ड आपको 12 चैप्टर करने हैं। तो अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं रही तो कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अपने जितने नॉमिनल प्राइस पे मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ ना, ये लेक्चर करके जाना, अगर 90 के नीचे मिले मार्क्स तो पैसा रिफंड ले लो। सर यूट्यूब पे मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, राइट, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन क्या कि जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने टेस्ट ले रहा हूँ, जितनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, वो करने की आपको 90 के ऊपर कंपलसरी मिलेगा। और अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो ना, भेज दो अपने सारे फ्रेंड्स को, क्योंकि ऐसे रिफंड वाला ना कोई टीचर नहीं बोलेगा जो ये AKC आपको बता रहा है, राइट, कि आपको 90 के नीचे मार्क्स मिले, अपना पैसा जितना फीस दिया है, मैं अमोल कासार, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, बोल दो रिफंड कर दूंगा। लेकिन जो जिस हिसाब से हम पढ़ाएंगे टर्म्स एंड कंडीशन, राइट, वो सारी चीज़ें आपने फॉलो करना है। तो सर हम साल भर पढ़ेंगे नहीं, लेक्चर ले लिए, हाँ ऐसे नहीं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है? ओके, सबसे पहला नेचर ऑफ बिजनेस, राइट। इसमें आपके 12 पॉइंट रहेंगे, लेकिन अब हर पॉइंट को एक्सप्लेन करने का तरीका देखो और समझो आप। फिक्स कैपिटल अफेक्ट, क्या नेचर ऑफ बिजनेस कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करेगा? यस सर, पढ़ो। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड पब्लिक यूटिलिटी हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड टू अक्वायर फिक्स असेट, व्हाइल ट्रेडिंग बिजनेस मे नॉट नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स असेट। सर अंदर का कितना इजी था, देखो यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस ना, पे अटेंशन। ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है। कौन सा एक्टिविटी है? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को अगर इतने सारे मशीनरी, ह्यूज मशीनरी लेके आने तो कैपिटल क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। लेकिन मुझे बताओ, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, फोन कॉल पे मैं बातें कर रहा हूँ, मेरे को एक लैपटॉप चाहिए सिंपल सा, मुझे टेलीफोन चाहिए, बस उतने 2-3 इंटरनेट चाहिए, दैट्स इट। तो मेरे बिजनेस का नेचर डिफाइन करेगा कि मुझे कितना फिक्स कैपिटल चाहिए। दिमाग में पहला फैक्टर समझा क्या सर? यहाँ पे देखो, अब आप भूलोगे ही नहीं, नेचर ऑफ बिजनेस में क्या लिखना है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, पब्लिक इंडस्ट्री जो पब्लिक यूटिलिटीज वाली है, उनको ज्यादा कैपिटल लगेगा, वेरेस जो ट्रेडिंग बिजनेस से रिलेटेड है, मे नॉट नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट, उनको उतना पैसा ना लगे। मे नॉट, ये लैंग्वेज याद रखना, मस्ट नहीं, हो सकता है ना लगे, लग भी सकता है। क्या पहला पॉइंट क्लियर है? क्या एन से क्या था? नेचर ऑफ बिजनेस याद रखना, मेमोरी टेक्निक में मैं लास्ट के 5 मिनट में लर्न करवा के देने वाला हूँ। अंडरस्टैंडिंग है यहाँ तक? ओके, कि कौन से फैक्टर देख रहे हैं, कौन सा कैपिटल? फिक्स कैपिटल। आगे बढ़ते हैं सर, ध्यान दो। साइज ऑफ बिजनेस, दूसरा पॉइंट क्या है? साइज ऑफ बिजनेस, वेयर द बिजनेस फर्म इज सेट अप to carry on large scale operation, its fixed capital requirement are likely to be high. It because most of their production process are based on automatic machine and requirement. ये तो ऑलरेडी पॉइंट तुम्हारा हो गया कि अगर तुम्हारा बिजनेस बहुत बड़ा है, साइज ऑफ बिजनेस, राइट, तुम ऑटोमेटेड प्रोसेस पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, तो तुमको कैपिटल भी क्या लगेगा? ह्यूज लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो जितना तुम्हारा साइज ऑफ बिजनेस, जितना बिजनेस का साइज बढ़ा, जितना तुमको ऑटोमेटेड मशीनरीज चाहिए, उतना ज्यादा तुमको कौन सा कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा? फिक्स कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा सर। आगे बढ़ते, स्कोप ऑफ बिजनेस। चलो, साइज बिजनेस समझा, नेचर ऑफ बिजनेस समझा, एस से क्या? स्कोप ऑफ बिजनेस। देयर आर बिजनेस फर्म विच आर फॉर्म टू कैरी ऑन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लार्ज स्केल
सच अ बिजनेस वुड रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। अरे कितना इजी है, अंदर तो मुझे लर्न भी नहीं करना है। ऐसे फर्म जो क्या हुए, फॉर्म टू कैरी ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लार्ज स्केल। मैं एक छोटा पान का टपरी डाल रहा हूं ना, तो मुझे फिक्स कैपिटल, छोटा सा पान का टपरी, राइट, बहुत कम कैपिटल लगा। लेकिन आपने, अगर आप कुछ पर्टिकुलर सिटीज़ में ना, जैसे कि मैं बात करूँ नासिक की, तो यहाँ पे ना तारांगन करके एक पान स्टॉल है, राइट, वो खाने के बाद जो पान खाते हैं वो, उन्होंने बहुत सही तरीके से डेकोरेट किया हुआ है अपने स्टोर को। लेकिन एक ऐसा पान टपरी वाला भी दिख जाता है जो एक नॉर्मल, एक लोहे की, ऐसा होता है ना कि एक छोटी सी दुकान बनाता है टपरी जैसा और वहाँ पे बेचता है। दोनों का बिजनेस देखो, किसका लार्ज स्केल है। एकदम छोटा एग्जांपल दिया मैंने, अभी मैं बड़ी चीज़ों पे गया ही नहीं। सेम नेचर के बिजनेस है, मतलब पान ही बेच रहे, लेकिन इसने पूरा डेकोरेट किया अच्छी तरह से, अलग अलग पान बेचना है इसको, तो यहाँ पे ये कांच लगा, यहाँ पे वो डेकोरेट कर, ये कर, पूरा एक, मतलब बोलते हैं ना कि 5,000 स्क्वायर फीट का दो शॉप ले लिया। जितना स्केल ज़्यादा उतना कैपिटल ज़्यादा, जितना छोटा बिजनेस उतना कैपिटल कम। एकदम लॉजिकल पॉइंट था, लेकिन मुझे समझाना है क्योंकि हर चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए। स्कोप ऑफ बिजनेस में क्या याद रहेगा, कैरी ऑन, अगर लार्ज लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल है तो ज़्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा सर। एक्सटेंट ऑन ऑफ लीज और क्या, रेंट। इफ द एंटरप्रेन्योर डिसाइड टू एक्वायर एसेट ऑन लीज और रेंट बेसिस, लेस अमाउंट ऑफ फंड फॉर फिक्स एसेट विल बी नीडेड फॉर बिजनेस। समझ गया होगा शायद पॉइंट पढ़ के, नहीं समझा तो एक शॉर्ट में एग्जांपल देता हूं। सर अगर मुझे एग्जांपल देखना, सर एग्जांपल देखना, एग्जांपल से आपको चीज़ें समझेगी और ऐसे समझेगी आप भूल नहीं पाओगे। अपना क्लास इस बिल्डिंग में, सर क्या मजाक कर रहे हो, एग्जांपल है, हमारा क्लास इस बिल्डिंग में मुझे चाहिए, मुझे ऐसा है कि फ्यूचर में पूरा बिल्डिंग मैं खरीदूँ। इतने बच्चे होंगे सर, खरीद लिया, मुझे लगेंगे 1,000 करोड़, लेकिन मुझे खरीदना नहीं है, मुझे इस बिल्डिंग का सिर्फ एक फ्लोर चाहिए। क्या, सिर्फ एक फ्लोर चाहिए, और मैं बोलता हूं मैं रेंट पे लूंगा। अब रेंट पे अगर मैं ले रहा हूं सर, तो 1,000 करोड़ अगर मैं खरीदता तो ओन होता, खुद खरीदता तो 1,000 करोड़ लगता। लेकिन मैं अगर रेंट पे ले रहा हूं, लीज पे ले रहा हूं, सर लीज क्या है, वन ऑफ द टाइप ऑफ रेंट है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट होता है। मैंने क्या बोला, लीज वर्ड क्या है, वन ऑफ द टाइप ऑफ रेंट अग्रीमेंट जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए रहता है। मैं अगर लीज पे ले रहा हूं तो शायद मेरा 1 करोड़ में काम हो रहा है, तो कहा 1,000 करोड़ और कहा 1 करोड़। समझ में आ रहा है? तो पॉइंट क्या था सर, समझा क्या, एक्सटेंट ऑफ लीज ऑफ रेंट। देखो पॉइंट बहुत छोटा है, मैं क्यों इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि अभी तो पूरा साल है एग्जाम आने को। इस तरीके से हम अगर पढ़ेंगे ना, राइट, तो आप दो चीजों तो आपको डेफिनेटली होगी, एक अंडरस्टैंडिंग तो होगी, लेकिन आप एक अलग पर्सन बन के उभरोगे। एसपी पढ़ने के बाद आपको हर चीज बिजनेस एंगल से समझेगी, राइट सर, इसलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। अब लीज का एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पर्सन ग्रांट पोजेशन ऑफ सम ऑफ हिज प्रॉपर्टी, स्पेशली लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी टू अनदर फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। पोजेशन मतलब इन्होंने क्या किया, उनका बिल्डिंग मुझे यूज करने को दिया था। यहाँ पे देखो, पे अटेंशन, हाँ, इन्होंने क्या किया, उनका बिल्डिंग मुझे यूज करने को दिया था। अब मुझे यूज करने को दिया तो इन्होंने उनको पोजीशन ट्रांसफर किया, वो लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, वगैरह वगैरह। 4 पॉइंट हमारे हो गए, समझा? यस सर। आगे बढ़ते, तो क्या किया, मेरे फिक्स कैपिटल कम करना था तो मैंने खरीदा नहीं, रेंट पे ले लिया। सर इतनी छोटी बात इतनी बार बार क्यों बता रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि आप 2 की स्पीड पे लेक्चर देख सकते हो, राइट, लेकिन मेरा हर बच्चा कंसेप्चुअल बहुत क्लियर होना चाहिए। यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं। Arrangement of subcontract. If अगर the business want to subcontract some process of production to other, limited assets are required to carry out the production. It would minimize the fixed capital requirement of business. It will minimize what? Fixed capital requirement of business. आपको एक बहुत सही एग्जांपल देता हूं मैं। अगर ये एग्जांपल आपको समझा तो बस आपकी ये बोलते ना कि ये वाला पॉइंट खत्म हो गया जिंदगी में, ये कंसेप्ट। आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों, सीएस फाउंडेशन के, या ना जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो एमकॉम के बाद ना एक एग्जाम होती है, नेट सेट करके एग्जाम होती है, जिससे आप प्रोफेसर बन सकते हो। क्या एग्जाम का नाम बोला, ये प्रैक्टिकल है, तो आपको ये चीज समझने में आसानी होगी करके। पे अटेंशन, मैंने क्या कहा, एग्जाम होती है नेट और सेट की, तो ना इनको बहुत सारे लैपटॉप्स लगते हैं, स्क्रीन्स लगते हैं, मतलब एक सिस्टम लगता है प्रॉपर एग्जाम देने का, ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। तो मैं अगर प्रॉपर नासिक एरिया की बात करूं, राइट, ऑल ओवर महाराष्ट्र में नासिक, यहाँ पे ना अशोका करके एक बिल्डिंग है, राइट, उधर ना हजारों लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स है। तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मेरे को नेट स्लेट एग्जाम पूरे महाराष्ट्र में और पूरे इंडिया में अगर नेट एग्जाम लेना है ना, तो मैं
एज अ बोलता ना कि बिजनेसमैन मैं हर जगह कंप्यूटर नहीं खरीदूंगा, जिसके पास ऑलरेडी कंप्यूटर है ना, जो ऐसे सर्विस प्रोवाइड करता है, उसे मैं आउटसोर्स कर देता हूं। मेरा काम मैं क्या करता हूं, आउटसोर्स कर देता हूं। सब कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा, सब कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कहां पे मैं इस वर्ड को तेरे को दिखाऊंगा, पे अटेंशन। और एक बार मैं बताने वाला हूं, जिनको एग्जांपल नहीं समझा तो आप इतना टेंशन ना लेके सर ये क्या है, इट इज कॉल्ड व्हाट, सब कॉन्ट्रैक्ट। मेरे से मैंने क्या किया, मेरे पास वो चीज नहीं थी, मेरे सामने वाले पार्टनर के पास थी या मेरे पहचान के लोग के पास थे, तो मैंने बोला चलो एक काम करो, मुझे वो वापस खरीदना नहीं पड़ेगा, ऐसे भी 2 घंटे तुम्हारा वो ऑफिस आइडल रहता है ना, तो तुम एक काम करो, मेरे बच्चों को उस वक्त वहां पे आने दो। खत्म बात, मेरा इन्वेस्टमेंट बच गया। मेरे स्टूडेंट की मुझे ऑनलाइन एग्जाम लेनी थी, 10 कंप्यूटर का रिक्वायरमेंट था, मुझे 10 कंप्यूटर लेने हैं, तो 10,000 का एक पकड़ा तो भी 1 लाख रुपया तो इन्वेस्ट हो जाएगा फिक्स कैपिटल में। लेकिन मैं महीने में एक ही बार एग्जाम लेता था, तो मैंने क्या किया, एक ऐसा बंदा ढूंढा जिसके टैली वाला, MS CIT वाले, उनका कंप्यूटर 2 घंटे ना ऐसे ही फ्री थे। तो मैंने बोला सर मैं आपको ना महीने का ना 2,000 रुपये दे दूंगा, मेरे बच्चों को यूज़ करने दो। तो मैंने वो खरीदे नहीं, मैंने क्या सब कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ। पॉइंट घुसा क्या दिमाग में, तो मेरा कॉस्ट क्या हो गया, कम हो गया। दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये वाला पॉइंट खत्म हो गया। मैं मेरी टेक्निक दूंगा ना, आपको सिर्फ वर्ड याद आएगा, सब कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्पल आ जाएगा, बात खत्म। ओके चलो, दूसरी बात, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट। भाइयों और बहनों यहाँ पे ध्यान देना, इफ ओल्ड इक्विपमेंट एंड प्लांट आर अवेलेबल एट लो प्राइस देन इट वुड रिड्यूस द नीड ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट। ये बहुत बार आपने सुना होगा कि आपके घर में आपके पेरेंट्स का डिस्कशन सुना होगा कि अगर आपको कार खरीदनी है, कार चलाते नहीं आती है, कार का इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों 10 लाख की कार खरीदे, क्यों ना 2 लाख की कार ओल्ड में सेकंड हैंड कार गाड़ी खरीद ले। तो सेकंड हैंड गाड़ी जब खरीदा बिजनेस के लिए फॉर एग्जांपल, तो मैंने क्या किया, न्यू खरीदता तो 10 लाख लगता, सर मैं सेकंड हैंड खरीद रहा हूं 2 लाख लगे, तो 8 लाख रुपए मैंने क्या किए, सेव किए। भावना पहुंची क्या, एक्विजिशन ऑफ व्हाट, ओल्ड असेट। अगर मैं ओल्ड असेट लूंगा तो वन ऑफ द बेटा अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को, कि आपका रिक्वायरमेंट क्या हो गया, कम हो गया। तो दोस्तों, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, आप न्यू बिगिनर मतलब आप बिगिनर हो, तो याद रखना कि आपके पास पैसा कम है, तो आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। और जुगाड़ क्या होगा, हम देखेंगे कहीं से हमें सेकेंड हैंड मिल रहा है, राइट। मुझे क्लासेस चालू करने हैं, तो मैं देखूंगा OLX पे कोई बेंचेस बेच रहा है जिसके अच्छे कंडीशन में हो, उसने भले 5,000 में खरीदे हो, लेकिन उसका बिजनेस अच्छे से नहीं चला, उसने बेचा, मैंने 2,000 में वो चेयर खरीद लिए, सेकेंड हैंड है, लेकिन मेरा काम तो हो गया ना। मैंने क्या किया, मेरा कैपिटल का फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम कर दिया। आपको हर एक पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझना है, लेकिन आप मेरे पास अगर पढ़ने आए हो ना, तो याद रखना ये बिजनेस का क्लास चल रहा है, आप बिजनेस सीख रहे हो, आप कंपनी बनाना सीख रहे हो, तो कल जाके सारे पॉइंट प्रैक्टिकल आपको काम में आने वाले हैं। समझा सर? चलो 6 पॉइंट हो गए, बहुत कम पॉइंट बाकी है। आपका पेशेंस बनाए रखने के लिए थैंक यू सो मच। आपको थोड़ा अगर बोर हो रहा है तो अपने रेगुलर क्लास का फंडा क्या है, वाटर ब्रेक लीजिए, थोड़ा पॉज कीजिए, अब तक जो पढ़ा उसे शांति से याद कीजिए, वापस एक लेक्चर को चालू कीजिए, क्योंकि स्क्रीन आपके हाथ में, आप मुझे कभी भी रुका सकते हो, लेकिन पूरा लेक्चर देखना है, राइट बेटा? यस। चलो पॉइंट नंबर 7 आपके सामने है, एक्विजिशन ऑफ असेट ऑन कंसेशनल रेट। कौन से रेट पे? कंसेशनल रेट पे। विद द व्यू ऑफ द फोस्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट रीजनल लेवल, द गवर्नमेंट में प्रोवाइड लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल्स एट विच रेट? कंसेशनल रेट। Plant and equipment may also be made available on installment basis. Such a facility will reduce the requirement of fixed asset. बेटा मैं तुझको एक बात बताता हूँ, विद द व्यू ऑफ फोस्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट रीजनल लेवल। समझो अभी, आप जिंदगी में ना आगे एक वर्ड सुनोगे, सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सर ये क्या है? जितना समझा रहा उतना सिर्फ समझो, बाकी नहीं समझा तो ऐसे होगा, नहीं समझेगा, लेकिन बाकी दिमाग मत लगाओ। सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सर मुझे ना नासिक का या मुंबई का या पुणे का एक पर्टिकुलर एरिया डेवलप करना है, जहाँ पे लोग तो है लेकिन उनके पास काम धंधे नहीं है यहाँ पे, या फिर ज़्यादा लोग ही नहीं, वहाँ पे कम लोग रहते हैं। तो मैं वहाँ पे ना इंडस्ट्री को बोलूँगा, वहाँ पे आप अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करें, और जब तुम बिजनेस इस्टेब्लिश करोगे, हम आपसे 5 साल टैक्स नहीं लेंगे। या फिर इंडस्ट्री बोलेंगी तुम वहाँ पे जाओ, हम आपको सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडी देता है। सब्सिडी मतलब जो गैस पे आती है ना, तुमको 800 रुपये का होता है फॉर एग्जांपल, तुम 500 है तो 300 गवर्नमेंट देगी, तो एक्चुअली आपको 500 ही गए जेब में से, लेकिन वो प्राइस 800 था उसका। वैसे ही गवर्नमेंट बोलती है हम तुमको कुछ सब्सिडी देंगे।
आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा देना पड़ेगा। तो ये देखना कि आप कंसेशनल रेट पे अगर जहां पे चीजें मिल रही है वहां पे थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, ताकि आपका फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे एरिया जहां पे ऑलरेडी कम प्राइस में मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल कॉलेज रोड पे लैंड लेना है मुझे, कॉलेज रोड एरिया मतलब अच्छा नासिक की अगर बात करूं तो कॉलेज रोड एरिया है जहां पे पर एकड़ हजारों रुपए प्राइस चल रहा है, 10-15 हजार। लेकिन मैं थोड़ा नासिक सिटी से बाहर लैंड खरीदता हूं तो मुझे 200-500 रुपए में गिर जाता है। एग्जाम्पल है एक पर एकड़। तो सर क्यों कॉलेज रोड पे मेरा अड़ा पड़ा है चीज? मैं अगर पूरा कैलकुलेट करूं तो जो जमीन मुझे यहाँ पे 2 करोड़ में मिल रही है वो वहां पे मुझे 20 लाख में मिल रही है, तो मेरा 1 करोड़ 80 लाख सेव हो गया कंसेशनल रेट पे। फोकस पॉइंट समझा आपको भाई और बहनों? कौन सा पॉइंट था? क्या देखो इन्होंने बुक में दे दिया, छाप दिया, हो गया इनका काम। लेकिन ये जितना डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं ना, और तब जाके जो आपको प्राउड फील हो रहा है ना, यार जितना डिटेल में ये नॉलेज देना चाहती है गवर्नमेंट, यस, और तब जाके पर्पस सेटिस्फाई होता है कि बच्चा पढ़ रहा है। चलो आगे, इंटरनेशनल कंडीशन। भाई और बहनों बहुत ही सिंपल पॉइंट है, मैं ज्यादा इसमें नहीं जाने वाला डिटेल में, लेकिन आपको समझा दूं, दिस फैक्टर वेरी सिग्निफिकेंट पर्टिकुलरली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कैरिंग बिजनेस ऑन इंटरनेशनल लेवल। फॉर एग्जांपल कंपनीज कॉम्पिटिंग वॉर may decide to invest large fund to expand fixed asset before there are shortage of materials। बेटा यहाँ पे देखना, तुमने ना देख ही लिया होगा चाइना कोरोना, राइट? इन ढोकलों ने क्या किया था? इन ढोकलों ने क्या किया? इनको पता था कि अभी ना बजने वाली है, कोरोना आ गया है, तो इन्होंने जितना न्यूज में हम देख रहे हैं, तो इन्होंने बहुत सारे ना मास्क लेके रखे थे, जो रिक्वायरमेंट जो जो उनको चीजें लग रही थी ना, पहले ही बहुत बड़े बड़े प्लांट बना के रखे। उनको पता है पूरी दुनिया को हमको ही मास्क देने बाद में, हमको ही मेडिसिन देनी बाद में, इन्होंने पहले से प्रिपरेशन करके रखा एज पर सोर्स क्या, न्यूज। तो सर ये इंटरनेशनल लेवल भी फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट बदलता है। हाँ, अगर चाइना के बिजनेस इंडस्ट्री उनको पता है कि भाई अभी ना बहुत सारे बिजनेस अपने को ना ये प्रोजेक्ट मिलने वाले, ऑर्डर मिलने वाले, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करो, बड़े बड़े इंडस्ट्री में मशीनरी सेटअप करके रखो, पूरे दुनिया से डिमांड आने वाली है। तो जो पहले 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा था वो भी 1000 करोड़ का फिक्स कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। किस पे डिपेंड था? इंटरनेशनल कंडीशन। भाई और बहनों होस्ट तो आपको ये पॉइंट समझा होगा, वापस एक बार रिवर्स करके देख ले अगर मेरी भावना अब तक नहीं पहुंची तो। बचते सिर्फ 4 पॉइंट दोस्तों, ये 4 पॉइंट पेशेंस रखना और आगे मेमोरी टेक्निक तक रुकना। बार बार मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि आप मोबाइल के उस तरफ बैठे हो, मैं इस तरफ हूं, तो मेरा कंट्रोल आप पे, मतलब हमारा जेन्युइन बोलते ना कंसर्न और अपना एथिक्स बोलते ना कि आपका ही पॉइंट जो रहेगा कि आपका सिंसियर जितना आप रहोगे उतना ही इफेक्ट होगा अपने लेक्चर का। चलो सर 4 पॉइंट बचते, फोकस आपका पूरा होना चाहिए। कैपिटल रिक्वायरमेंट का इफेक्ट क्या? ट्रेंड इन इकोनॉमी। इफ द फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज एंटिसिपेटेड टू बी ब्राइट, अगर कंपनी का फ्यूचर क्या है? ब्राइट है। मैं एंटिसिपेट मतलब अंदाजा लगा रहा हूं कि बहुत अच्छा फ्यूचर है। इट गिव्स ग्रीन सिग्नल टू बिजनेस एंटरप्रेन्योर टू कैरी आउट ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस फर्म। अगर मुझे पता है मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मैं गुजरात में ब्रांच खोलने जा रहा हूँ, सच में हम अहमदाबाद में ब्रांच खोल रहे हैं, गुजरात में ही, बट ऑब्वियस अहमदाबाद सिटी में, वडोदरा सिटी में, सूरत में ऑलरेडी अपना काम चल रहा है। तो अगर मैं ये इस लेवल पे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर बच्चों को हमारा चीज़ें समझ रही है और हमारे जेन्युइन एफर्ट्स ध्यान में आ रहे हैं, तो क्यों ना ये चीज़ एक्सपांड हो। तो बट ऑब्वियस फंडिंग भी प्रॉपर होगा। आगे देखो, इन दैट केस लार्ज अमाउंट ऑफ फंड आर इन्वेस्टेड इन फिक्स असेट्स, सो द रिप ऑफ द बिजनेस द बेनिफिट्स ऑफ द फ्यूचर। तो इसलिए मेरा बेनिफिट्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। समझा सर? मैं आपको कभी कभी ना मेरे केस स्टडी भी है, जाके देखना, मतलब अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे इस लेक्चर को देख रहे हो या कोई मेरे परचेस किए हुए लेक्चर देख रहा है, तो यूट्यूब चैनल पे जाके केस स्टडीज देखना, जहाँ पे आपको समझेगा कि किस हिसाब से राइट बालाजी वेफर्स का केस स्टडी मैंने दिया है, फिर मैंने आपको केस स्टडी दिया हुआ है इसका जो रॉयल इनफील्ड उस गाड़ी का केस स्टडी दिया, बहुत इंटरेस्टिंग, आप देखो आपको समझेगा करके। देन नेक्स्ट, population trend. When the population is increasing at a high rate, certain manufacturer find this is opportunity to expand business. तो अगर population बढ़ रहा है तो कुछ मैन्युफैक्चर को लगता है कि अपॉर्चुनिटी हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करें और लोगों को बेचें। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेटिक इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट एक्सेट्रा विच नेसेसिट ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। यस, अगर पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है तो सर ये क्या मुद्दा था? पॉपुलेशन ट्रेंड अफेक्टिंग व्हाट? फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। दिख रहा है मुझे दिख रहा है कि फॉर एग्जांपल मेरे सिटी में हजारों लोग आ रहे हैं और लोगों को बेसिक रिक्वायरमेंट ये रहेगा कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लोगों की गारमेंट्स की चीज़ें डिमांड बढ़ेगी। अगर मेरे एरिया में छोटे छोटे बच्चों का पॉपुलेशन ज़्यादा है ना,
राइट। तो मुझे पता है कि इन लोगों को ना टॉयज लगते हैं खेलने को, तो मैंने वो इंडस्ट्री में देखा, मुझे वहां पे ज्यादा प्रॉफिट नजर आया, तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ज्यादा थे। इट डिपेंड आपकी स्टडी क्या है। आगे कंज्यूमर प्रेफरेंस के हिसाब से क्या अफेक्ट होता है फिक्स कैपिटल में। इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच आर इन गुड डिमांड, जो इंडस्ट्री वो सर्विस एंड गुड्स देते हैं जो अच्छे डिमांड में है, विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। यस, तो उनको ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा। फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर एज वेल एज व्हाट मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर। तो देखो मोबाइल की रिक्वायरमेंट कितनी है, आज हमारी दुनिया ही किस पे चल रही है, मोबाइल पे। ये लेक्चर किस पे देख रहे हो, होप सो मोबाइल पे या लैपटॉप। तो ये चीजें सब मोबाइल पे हम इतने कनेक्टेड हो गए, 130 करोड़ 150 करोड़ की आबादी है, 150 करोड़ फोन तो लगेंगे। एक एक बंदा दो दो फोन यूज करता है, ढोक लो। तुम्हारे पास शायद एक दो तो रहेंगे, मेजोरिटी बच्चों के पास दो दो फोन तो रहेंगे, या घर में 4 लोग हैं लेकिन 8 6 7 फोन रहेंगे। तो इतने लोगों को अगर 300 करोड़ फोन बनाने तो कौन बनाएगा? डिमांड समझना है, कंज्यूमर प्रेफरेंस ज्यादा है, तो वहां पे उस इंडस्ट्री में फिक्स कैपिटल भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े ऐसे इंडस्ट्री बनानी पड़ेंगे उनको एकदम, राइट ना, कि उनका मैन्युफैक्चरर कैसे हो, हजारों टन में हो, लाइक दिस। समझा भाई और बहनों? लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं, और अब तक आपके पेशेंस की मैं दाद देता हूं, बहुत आपको अप्रिशिएट करता हूं। तो लास्ट पॉइंट ध्यान से देखिए, कॉम्पिटिटिव फैक्टर। दिस फैक्टर इज प्राइम एलिमेंट इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। इफ वन ऑफ द कॉम्पिटिटर इज शिफ्ट ऑटोमेशन, द अदर कॉम्पिटिटर इन द सेम लाइन ऑफ एक्टिविटी विल कंपेल टू फॉलो दैट कॉम्पिटिटर। यस सर, ये भी अफेक्ट करेगा। हाँ, मेरा कॉम्पिटिटर ऑटोमेशन में चला गया सर, पहले वो ना ऑटोमेटेड कुछ नहीं था, उसने ना फिर क्या किया पता है सर, उसने ऑटोमेटेड एकदम इंडस्ट्री का नया सेटअप लाया, मतलब उसका इंडस्ट्री ये है, मेरा इंडस्ट्री ये है। कौन सा अच्छा लगता है आपको सर इंडस्ट्री? ये सेकंड वाला ना, ये वाला क्या लगता है सर? थोड़ा ना आउटडेटेड लगता है। तो इसने अगर ये किया ना, तो ये भी सोचेगा नहीं नहीं मनेपन करना है। ये क्या सोचेगा? मुझे भी करना है, मलापन करायचा है, मनेपन करू छे, राइट। पॉइंट इज व्हाट कि इसने किया तो मुझे करना है। तो कंपटीशन का कंडीशन, क्योंकि बट ऑब्वियस ना, तो ही तो क्वालिटी, तो ही तो प्रॉफिट, हर चीज में वो कॉम्पीट कर पाएगा बेटा। तो पॉइंट क्या था? कॉम्पिटिटिव फैक्टर। भाइयों और बहनों 5 मिनट अब और देखना इस लेक्चर को क्या था करके। 12 पॉइंट मैंने समझा दिया और 12 पॉइंट आपको समझे भी, लेकिन अब सवाल एक आता है सर, एज अ स्टूडेंट सच में मैं आपके भावनाओं को समझ सकता हूं, इतना आंसर लर्न कैसे रखे, हर चीज हमको समझिए। लर्न करने के लिए जो AKCA का टेक्निक है, मेमोरी टेक्निक, जो पिछले 8 साल से मैं यूज कर रहा हूं बच्चों को पढ़ाने के लिए, दिस इज, ये रहा मेमोरी टेक्निक। फैक्टर्स किसके सर? फिक्स कैपिटल के, स्क्रीन पे दिख रहा है। मेमोरी टेक्निक क्या है? ऐसे कौन से फैक्टर है जो फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करेंगे? फिक्स कैपिटल ना बेटा, कास्ट नाइस सॉप। अरे सर क्या सॉप मतलब क्या? कास्ट नाइस सॉप, ये मेमोरी टेक्निक है क्या? बोलो कास्ट, कास्ट के कितने पॉइंट है? 4। नाइस, नाइस के कितने अल्फाबेट्स है? 4। और सोप, सोप के कितने अल्फाबेट है? 4 4 4 4, 12 पॉइंट है सर। याद रखना, मैं आपको जितना पढ़ाऊं लिंक लगा के दे रहा हूं दिमाग में। अब आपका लॉजिक वॉजिक रखो साइड में। अब ये 12 पॉइंट कैसे याद रखने वो मैं बता रहा हूं। बोलो, अगर आपको क्या आएगा? फैक्टर अफेक्टिंग विच कैपिटल? फिक्स कैपिटल। क्या मेमोरी टेक्निक लाओगे? कास्ट नाइस सोप। कास्ट से क्या था? कंज्यूमर प्रेफरेंस, जो लास्ट पॉइंट अभी किया। ए से क्या? एक्विजिशन ऑफ असेट ऑन कंसेशनल रेट था ना? यस सर, एक्विजिशन ऑफ असेट ऑन कंसेशनल रेट। एस से क्या है? स्कोप ऑफ बिजनेस, स्कोप ज्यादा है कि कम है उसके हिसाब से फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट। टी से क्या था? ट्रेंड इन इकोनॉमी। 4 पॉइंट खत्म हो गए। कास्ट। बोलो, सी से क्या था? कंज्यूमर क्या? कंजम्पशन प्रेफरेंस, एक्विजिशन ऑफ असेट ऑन कंसेशनल रेट, क्या? स्कोप ऑफ बिजनेस। और टी से क्या है? ट्रेंड इन इकोनॉमी। 4 पॉइंट खत्म हो गए। तो कास्ट वर्ड खत्म। नाइस से जाते अभी, नाइस एन है ये बेटा, डब्ल्यू नहीं एन। नेचर ऑफ बिजनेस एक पॉइंट था, पहला दूसरा ही था। यस सर। आई से इंटरनेशनल कंडीशन, अभी हमने पढ़ा है, चाइना का एग्जांपल लिया था। कॉम्पिटिटिव फैक्टर लास्ट वाला देखा मैंने कि इसने किया तो हम भी करेंगे, राइट। ई से क्या था? एक्सटेंट ऑफ लीज ऑन रेंट, वो देखो मैंने क्लास का एग्जांपल दिया था। क्या था? नाइस। एन से बोलो क्या था? नेचर ऑफ बिजनेस। आई से क्या था? इंटरनेशनल कंडीशन। सी से क्या था? कॉम्पिटिटिव फैक्टर। और ई से क्या? एक्सटेंट ऑफ व्हाट? लीज और रेंट। वापस 4 पॉइंट खत्म। तो सर 8 पॉइंट डन हो गए। सोप। एस से क्या था? साइज ऑफ बिजनेस। ओ से क्या था? एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट। ओ से ओल्ड असेट वाला था बेटा। ए से अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। और पी से पॉपुलेशन ट्रेंड। तो दोस्तों कास्ट नाइस सॉप,
मेमोरी टेक्निक किसका है, किसका है, किसका है, फिक्स कैपिटल के क्या जो फैक्टर अफेक्ट करेंगे। वापस एक बार आपको लेक्चर ना मेरा प्रीवियस में जो ना गए थोड़ा 10 सेकंड पीछे लेके वापस देखो, ये वापस एक बार लिंक कर दो, लिख लो सारे पॉइंट और रिवाइज करो, रिमेंबर करो। कास्ट नाइस सॉप, तो चलो सी से क्या था बोलो ना, क्या था, कंज्यूमर प्रेफरेंस याद आ रहा है। एन से क्या था, नाइस के एन से नेचर ऑफ बिजनेस, और एस से क्या था, एस से क्या था, साइज ऑफ बिजनेस। तो ये देखो एक एक पॉइंट लिया तो भी आपको एटलीस्ट 12 में से ना इस मेमोरी टेक्निक से 8-9 पॉइंट तो आराम से याद आ जाएंगे। सो हमारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, हमारा लर्निंग यहाँ पे खत्म होता है। भाई और बहनों, अगर आपने पूरा लेक्चर देखा तो मैं ये चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये चीज़ें पहुँचाओ, राइट। आप भी जल्दी लेक्चर लो ताकि हम चैप्टर वाइज स्टेज भी ले सके। और मेरा वादा याद रखना, 90 के ऊपर मैं ला के दूंगा, 98 लाने तो हम वो भी लाएंगे। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।